ये जो मसला है अब एक तरह से कानून बनने की तरफ ये है ही। विधेयक राज्यसभा में भी आज पास हो गया, तो क्या विपक्ष को ऐतराज है? विपक्ष क्यों परेशान है इस बिल को? अगर ये अमल में आ जाता है, कानून बनता है, तो चरण सिंह सापरा जी तर्कों के साथ। देखिए सुशील जी, सबसे बड़ी बात यह है कि ये हमारे मौलिक अधिकार जो है, जो फंडामेंटल राइट्स है, उनका उल्लंघन है। ये सुप्रीम कोर्ट पहले भी तय कर चुकी है पुत्तुस्वामी एंड फंडामेंटल राइट्स वाले केस के अंदर। इसी सरकार ने 2015 में एक षड्यंत्र रचने का प्लान किया था। उन्होंने नेशनल इलेक्टरल रोल प्यूरिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन के आधार पर, यानी उसकी ढाल लेकर के उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस करना भी चाहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उससे भी रोक दिया था। फिर अगर हम देखें तेलंगाना के अंदर 2018 में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के जो असेंबली के चुनाव थे, जब उसमें इसको लिंक करने का प्रयास हुआ तो पता चला कि 55 लाख वोटर जो है वो बेदखल हो गए हैं। अब वो क्यों बेदखल हो गए, कैसे हुए, वो एक बहुत लंबी चर्चा है। उसमें भी कांग्रेस पार्टी ने बहुत सा प्रोटेस्ट करा, तो उसके बाद में उसको कोर्ट के माध्यम से रोका गया। यानी बार बार हमने ये देखा है, जब भी आधार कार्ड को अगर वोटर आईडी कार्ड से लिंक करने का प्रयास होगा तो कहीं ना कहीं जो सत्ताधारी पार्टी है उसको फायदा होगा। यानी वो इसके अंदर वोटर का डेटा पूरा यूज कर सकते हैं, मिसयूज होगा उसका एक जी, लेकिन वोटर का डेटा तो पहले से ही सरकार के पास ऑलरेडी है। नहीं, इसमें जो और बहुत सारी चीजें हैं। देखिए, आधार के अंदर जो चीजें हैं वो इलेक्शन के वोटर आईडी कार्ड में नहीं है। मोबाइल फोन भी है, यहां पर आपके बायोमेट्रिक सारी चीजें इसमें है। पर आपका कहना है कि सरकार इसका मिसयूज करेगी, तो आधार कार्ड तो सरकार के पास पहले से ही है। जब ये वोटर से लिंक होगा तो इसका मिसयूज जो है वो आसानी से होगा। आधार कार्ड का जो मिसयूज है उसके ऊपर कई सारे अंकुश लगे हुए हैं, लेकिन वो जो वोटर आईडी कार्ड से लिंक हो जाएगा तब उसके वो जो अंकुश है वो हट जाएंगे। उसका फायदा जो है वो सत्ताधारी पार्टी ले सकती है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है, ये कोई खाली विपक्षी पार्टियां नहीं कह रही हैं। तो अल्टीमेटली होता क्या है, ये सरकार बार बार उस तरह का प्रयास करती है। 2015 में इन्होंने प्रयास किया, 2018 में तेलंगाना में हुआ, और मैं पुद्दुचेरी का उदाहरण आपको, वो तो हाल ही का उदाहरण है कि पुद्दुचेरी के अंदर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर केस भी चल रहा है, उनके वहां के नेताओं के ऊपर, कि उन्होंने इसका मिसयूज किस तरह से करना चाहा। आप निकाल करके देख लीजिएगा कि वहां पर केस चल रहा है कोर्ट के अंदर। तो ये बार बार हमने उदाहरण देखे हैं कि ये सरकार जो है वो इस डेटा को मिसयूज करना चाहती है और करने का प्रयास बार बार कर रही है। इसीलिए विपक्ष ने इसको पार्लियामेंट के अंदर विरोध किया। और विपक्ष चाहता क्या है? विपक्ष यही चाहता है कि आप इस पर व्यापक चर्चा करिए ना, हम बात करने के लिए तैयार हैं। आप इसको, जो सिलेक्ट कमेटी है, स्टैंडिंग कमेटी है, जो हमारे पार्लियामेंट के प्रावधान है, उसके तहत आप इसको चर्चा करिए। क्यों सरकार इसको जोर जबरदस्ती धक्का मार करके इसको पास करना चाहती है? और उन्होंने करके लिया क्योंकि उनकी मेजॉरिटी है। वो अपनी मेजॉरिटी का मिसयूज कर रहे हैं, मेजॉरिटी का गैर फायदा उठाने का ये एक बहुत बड़ा प्रमाण है। हमने अनेक प्रमाण देखे। अब ये पूरी राजनीति के ऊपर और पूरे इलेक्टोरल सिस्टम पर कब्जा करने का इनका षड्यंत्र है। जी।